Hello students, today we will do exercise 82, 83 and 84 from chapter 13 of 4th Junior English Translation. So without further ado, let's get started. इसमें हम लोग आज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें डू नॉट और डज नॉट लग जाता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट लगेगा, बाकी के सभी के साथ डू नॉट का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग। लाइक दिस ये बनेगा। ये देखिए, फर्स्ट है, फर्स्ट मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। आई डोंट ईट भी शॉर्ट में बना सकते हैं, आई डोंट ईट। मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मैंगोज। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। आई डोंट गो भी बन सकता है शॉर्ट में। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। हम लोग नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम लोग काम नहीं करते हैं, वी डू नॉट, वी डोंट भी हो सकता है, वी डू नॉट वर्क। तुम नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक। तुम दूध नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क। आप प्यार नहीं करते हैं, यू डू नॉट लव। आप मुझे प्यार नहीं करते, यू डू नॉट लव मी। वह नहीं पढ़ती है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, तो इसमें
डज नॉट होगा या डजंट लिख सकते हैं। शी डज नॉट रीड। वह रात में नहीं पढ़ती है। शी डज नॉट रीड एट नाइट। राम नहीं जाता है। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए डजंट हो जाएगा। राम डज नॉट गो। अब यहाँ यस लग गया तो यहाँ नहीं लगेगा गो। राम बाजार नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू द मार्केट। वे लोग नेपाल में नहीं रहते हैं। दे डू नॉट लिव इन नेपाल। बिल्ली घास नहीं खाती। द कैट डज नॉट ईट ग्रास। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो इंग्लिश। तुम उसे नहीं जानते हो। यू डू नॉट नो हिम। एक्सरसाइज कंप्लीटेड। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज जो है वह पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा डू और डज। जैसे यहाँ है क्या मैं हंसता हूँ, तो इसका बनेगा डू आई लाफ। क्या मैं झूठ बोलता हूँ। डू आई लाई। क्या हम लोग पढ़ते हैं। डू वी रीड। क्या हम लोग तुम्हें जानते हैं। डू वी नो यू। क्या तुम गाते हो। डू यू सिंग। क्या हम लोग स्कूल जाते हैं। डू वी गो टू स्कूल। क्या वह आती है।
डज हो जाएगा यहाँ, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में है। डज सी कम, क्या वह गाना गाता है? डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या श्याम सच बोलता है? डज श्याम स्पीक द ट्रूथ, क्या वे अंग्रेजी जानते हैं? क्या वे, डू डज ही नो इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क पड़ेगा। क्या बच्चे रोते हैं? डू द चिल्ड्रन क्राई? क्राई या वीप? वीप। क्या आपकी गाय दूध देती है? डज योर काउ गिव मिल्क? मिल्क। क्या उसके पिताजी धूम्रपान करते हैं? डज हिज फादर स्मोक? क्या वह गाय को खिलाता है? डज ही फीड द काउ? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? डू यू लव मी? क्या आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं? डू यू टेक एक्सरसाइज एवरी डे? क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो? डू यू रीड novels? Completed this exercise। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव है,
तो इसमें डू और डज सब्जेक्ट के पहले होगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा। जैसे एक्सरसाइज 84 में देखिए, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? डू आई नॉट रीड, या इसको डोंट आई रीड भी बन सकते हैं। क्या हम लोग नहीं जानते हैं? डू वी नॉट नो, डोंट वी नो भी इसको लिख सकते हैं हम। क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? डू यू डू यू नॉट नो, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? डू यू नॉट लाई, क्या आप लोग नहीं गाते हैं? डू यू नॉट सिंग, डोंट यूज सिंग भी यूज कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या आप लोग नहीं गाते हैं? क्या वह शोरगुल नहीं करता है? डज ही नॉट मेक a noise, क्या वह स्कूल नहीं जाती है? डज शी नॉट गो टू स्कूल, क्या आराम अंग्रेजी नहीं जानता है? डज राम डू नॉट, डज राम नॉट नो इंग्लिश? डजंट राम नो इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर नॉट यूज हो जाएगा, वैसे भी बना सकते हैं। क्या वे दिल्ली में नहीं रहते? डज ही नॉट लिव इन दिल्ली, क्या तुम रेखा को नहीं जानते हो? डू यू नॉट नो रेखा, क्या वह रात में नहीं पढ़ती है? डज शी नॉट नो, डज शी नॉट रीड एट नाइट?
क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? डू आई नॉट लव यू? क्या आपका भाई व्यायाम नहीं करता है? डज योर ब्रदर नॉट टेक एक्सरसाइज? क्या आपकी गाय दूध नहीं देती है? डज योर काउ नॉट गिव मिल्क? क्या राम और श्याम मदन और मोहन को नहीं जानते? प्लूरल हो जाएगा क्योंकि राम और श्याम है। डू राम एंड श्याम नॉट नो? डू राम एंड श्याम नॉट नो मदन एंड मोहन? Completed this exercise. I hope you must have understood these exercises today up to here. We will meet in the next session with next exercise. Till then, take care. Thank you.